आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात होगी आज तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे। इस वक्त पूरा सिंध बदहाल है, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आती है और रियासती रिट भी मुसलसल चैलेंज हो रही है। दूसरी जानिब अल्ताफ़ हुसैन साहब यानी बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो अफराद थे जो अपने आप को वफा परस्त कहते थे, उनकी जो इम्तिहान है वो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। इस हवाले से भी मज़ीद आपको बताएंगे और सिंध में डाकू राज या हवाई राज क्या चल रहा है इस पूरी सूरत हाल पे। और कराची में गुज़श्ता रोज़ कराची के, अगर हम पूरे कराची की बात करें तो शायद उसके सिर्फ पाव हिस्से के अंदर होने वाली 5 मिनट की बारिश ने सिंध हुकूमत के 15 साल की कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखते हुए एक बार फिर साबित किया कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है शहर कराची में भी एक बार फिर। इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी कि आप चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि हम बड़े हौसले के साथ और आप तक सच पहुंचा रहे हैं। तो जनाब बात करते हैं सबसे पहले इस इशू की जो कि इस वक्त शहरी सिंध के अंदर खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंतखाबात भी कहा जा रहा है कि हो सकते हैं और अगर इंतखाबात होंगे तो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह बानी मुत्तहिदा वाली पार्टी जो कि इस वक्त बाइकॉट के ज़रिए अपनी कामयाबी मनवाती थी वो इंतखाबात में आके अपनी कामयाबी मनवाएं। और इस सिलसिले में उन्होंने एक्टिविटीज़ का सिलसिला शुरू कर रखा है और वो एक्टिविटीज़ गो के उनके ख़िलाफ़ जो है छापे और कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन वो जारी हैं। तो ये जो पूरा सूरत हाल है उसमें यह है कि जनाब लंदन के ख़िलाफ़ मोबरियों का सिलसिला मुसलसल जारी है और लंदन के जो अफराद हैं उनके जो सिस्टम हैं वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाता है, उसके मुतरादिफ वाला मामला है। वैसे ही एक मामला है और अब 2 फैक्ट्रियों के अंदर इतलात हैं कि जनाब वहाँ पर छापे मारे गए हैं और उन फैक्ट्रियों के अंदर जहाँ पे ये वो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ की जा रही थी, यानी आप हाइड आउट बनाते हैं जब आप अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे छुप छुपा के काम कर रहे होते हैं। तो उसमें से जनाब झंडे बरामद हुए हैं, बैनर्स बरामद हुए हैं। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीर जो हैं वो ज़राए का दावा है कि वहाँ से बरामद हुई हैं और ये सारी जो तस्वीर और चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें कारकुनान की कुछ फ़हरिस्तें, यानी जो मीटिंग्स के दरमियान कोडिंग मिनट्स बनाए जाते हैं या इजलासों के दौरान हाज़िरियाँ लगती हैं तो वो फ़हरिस्तें भी हुई हैं। और इसी तरह ज़राए कहते हैं कि अब वाले जो छापे हों उसमें कुछ फ़ंडिंग के मज़ीद रास्ते जो उनको मिल रहे थे वो भी जनाब हो गए हैं और लांडी और कोरंगी की 2 निजी फैक्ट्रियों में छापे मारे गए हैं। और ये कार्रवाई उसी कार्रवाई का तसलसल है जो कि आपको, अगर आप MQM लंदन के हवाले से खबरें रखते हो तो हम इससे खबर अपने व्लॉग में भी बताते रहे हैं कि MQM लंदन मुसलसल इल्ज़ाम आयद कर रही है कि इसके अंदर जनाब साबका PSP और मौजूदा MQM पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं और वो ये मुबरियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये छापे पड़ रहे हैं और उनको जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, उसको मजबूर किया जा रहा है कि MQM लंदन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इसी तरह ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके ही साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ छापे पड़ रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो जो इनके जो वफा परस्त हैं बानी मुत्तहिदा के, उनके ख़िलाफ़ उनकी वफ़ाओं का इम्तिहान का सिलसिला जारी है। तो वो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर भी हमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं और अब जो एक्टिविटीज़ मैं इससे कबल भी आपको बताया था कि जो हो रही हैं वो बाय डेट की जा रही हैं ताकि पता चलता रहे कि हम आज भी, आपने परसों वहाँ छापा मारा है या चीज़ कर रहे हैं तो हम एक्टिव हैं। और ये रियासत को और मुख्तदर हलकों को बताने की कोशिश जारी है कि हम इलेक्शन में आइन व क़ानून के मुताबिक हिस्सा लेने के लिए जो है वो चाहते हैं कि हिस्सा लें और उसमें अपनी हम काबिल हैं और हम ही जो है वो मुतबादिल हैं किसी PTI का, किसी MQM का। और ये तो साथ साथ चल ही रहा है। इसके साथ साथ जनाब ये जो वीडियो आप थोड़ी सी चलते हुए देख रहे हैं, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं शुएब वो आपको चला रहे हैं, ये जो पूरी वीडियो आप विंडो में देख रहे हैं, ये वीडियो जनाब सिंध के एक बड़े शहर सक्कर की है और उसके गर्दोनवा के इलाके में ये वाक़या पेश आया जब 100 से ज़ायद अफराद ने बाहर निकले, वो आए, रोडों पे आए, उन्होंने एक गांव के अंदर दाखिल हुए या सिटी के अंदर के मज़ाफ़ात में एक इलाके में घुसे, वहाँ उन्होंने गाड़ियों से उतार के मारा लोगों को, गाड़ियों के अंदर घुस के मारा लोगों को, 2 बच्चियों को उठाया और वहाँ से ले गए। नुसरत सहर अब्बासी जो कि GDA की अहम रुकन हैं, यानी असम्बली के अंदर बैठती हैं, रुकन असम्बली हैं,
ये उनका ट्वीट है और उसमें उन्होंने या अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया है, मतलब ये मैं उनको एज क्रेडिबल बता के बता रहा हूँ कि ये किसी एक आम फर्द का नहीं है या कोई सोशल मीडिया की एक पोस्ट नहीं है या कोई ख़बर नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने बताया कि इस वक्त इतनी बद इंतज़ामी है, इतनी इंतज़ामी बदहाली है, इस वक्त ये हाल है शहर का, सक्कर जैसे शहर का, कि वहाँ पर लोग दंदनाते हुए फिर रहे हैं, जिसको चाहते हैं अगवा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं ले जाते हैं। उन्होंने उनको डाकुओं से कहा कि जनाब ये डाकू थे और ये थे, लेकिन सिंध पुलिस की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब वो महर बरादरी, 2 बरादरियों को उन्होंने मतलब बताया और उन्होंने बोला कि जनाब वो बच्चियाँ थीं जो बाजियाब हो गई। सवाल है सिंध के आईजी के लिए, आईजी सिंध के लिए सवाल है, क्या आपकी ये हाल है सिंध की पुलिस का कि कच्चे के इलाके में आप इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे आपको बड़े मसाइल हैं? कच्चे के इलाके में आपका थानेदार जाता है तो अगवा हो जाता है, आपका डीएसपी जाता है तो अगवा हो जाता है या मारा जाता है, आपके लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। लेकिन शहरों के अंदर भी ये हाल है कि आपने तो कह दिया कि कबायली मसला है और लोग आपस में पूरा एक ग्रोथ है, लेकिन क्या 100 अफराद या ये जो इतने सारे लोग हैं, चले 100 नहीं होंगे 50 होंगे, बंदूकों के साथ लेके घूम रहे हैं, तो क्या आपकी रेड चैलेंज नहीं हो रही है? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग मार रहे हैं लोगों को गाड़ियों से उतार के? मतलब ये कौन लोग हैं और किस तरह हो रहे हैं? ये मुसलसल तवातुर के साथ ये वाक़यात कैसे हो रहे हैं? आखिर कैसे ये मामला हो रहा है इस वक्त सिंध के अंदर? ये सूरत हाल है कि बिटनी कबीला जो कि पेशावर में KPK का एक नौजवान था, यहाँ नौकरी के लिए आया था। सीनियर एक सहाफ़ी हैं फ़ारूक महसूद, उन्होंने मुझसे मेरी रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे बताया है कि जनाब यहाँ पे कबाइल आके बैठे हैं कि भाई हमारे बंदे को छुड़ा दो, हमारे बंदे को छोड़ दो, नहीं तो फिर आप पुलिस बीच से हट जाएं, हम खुद इस मामले को देख लेंगे। और ये मामला अगर इसको आपने सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया तो ये मामला एक और रुख इख्तियार कर जाएगा जिसकी तरफ कोई नहीं सोच रहा है, कोई संजीदगी का मुदायरा नहीं कर रहा। और ये जो पूरा हमारा सिंध है जो कि कराची से शुरू हो रहा है और कश्मीर तक जा रहा है, वो पूरा सिंध इस वक्त एक ही सूरत हाल का सामना कर रहा है कि इंतहाई इंतज़ामी बदहाली है, इंतहाई कोई रेट नहीं है, किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त सूरत हाल में। कराची के अंदर टारगेट किलर्स का आप दावा करते थे कि हमने वो ख़त्म कर दिया, तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं और वो भी उसी तरह लोगों को मार रहे हैं। किलिंग्स का वही जो तनासुब है ज़रा सा कम हो गया होगा कि वो अगर आप उनको नहीं देते, क्योंकि अब लोगों ने चीज़ें देना वॉलंटरी शुरू कर दिया है, आप नहीं देते तो लोग गोली मार देते हैं। आज कराची की सियासत में या कराची के अंदर बुरे से बुरे हाल में जब सियासी मामला थे, उस वक्त भी ख़वातीन के साथ दौरान डकैती जो है वो हैरेसमेंट के वाक़यात नहीं हुए थे। अब हैरेसमेंट के वाक़यात जिस तरह के कराची के अंदर 2 से 3 हुए हैं, इससे खबर इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इससे बदतर सूरत हाल पूरे सिंध की कभी भी नहीं थी जो इस वक्त सूरत हाल है। अब आखिर में बात करते हैं जनाब, गुज़िश्ता रोज़ कराची के एक बहुत छोटे से हिस्से में 5 मिनट की बारिश हुई। सिर्फ इस 5 मिनट की बारिश ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि बहुत माकूल आदमी है, मैं दोबारा बताऊं वो बहुत माकूल आदमी है, लेकिन उनकी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बुनियादी तौर पर वो पीपल्स पार्टी का चेहरा है और पीपल्स पार्टी ही की कारकर्दगी है, मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी नहीं है ये। मुर्तज़ा वहाब की जो पूरी टीम थी इस वक्त जहाँ पे उनको नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आई सड़कों पे, और जो उनके सियासी मुखालिफ नज़र आए, जिनकी ट्वीट, यानी यूसुफ साहब, जिनके यहाँ पे बैकग्राउंड में आप तस्वीर देख रहे हैं, यूसुफ साहब जो कि जमात इस्लामी की जानिब से जो है मुंतखब हुए हैं अवामी नुमाइंदे, यूसुफ साहब जो निकले हैं, यूसुफ साहब मेन रोड सफाई कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने काम करवाया, वहाँ पे वो खड़े रहे, जो इलाका मकीन है उनके वहाँ से भी मेरी बात हुई कि भाई जनाब ये लोग मौजूद थे, काम करा रहे थे। यूसुफ साहब ने भी शिकवा किया है कि आप मशीनरी नहीं दे रहे सिंध हुकूमत की जानिब से या बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से, हम मशीनरी की दरख्वास्तें कर करके थक गए, हमें मशीनरी नहीं मिली, जिसकी वजह से हमने काम तो किया जो है, जो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो बना के या वॉलंटरीली रज़ाकाराना तौर पे उन्होंने अपने लोग जमा करके पार्टी की बुनियाद पर, जमात इस्लामी के जो कारकुन होंगे मुकामी, उनकी बुनियाद पर उन्होंने काम तो कर लिया, पानी की निकासी का सिस्टम तो कर लिया, लेकिन जो मशीनरी हुकूमत की जानिब से उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसका शिकवा उन्होंने कल अपने फेसबुक पोस्ट में किया था यूसुफ साहब ने। उन्होंने कहा था कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का, उन्होंने बताया कि उनके कहने के ऊपर हम सारे खड़े हैं, हमारी पूरी टीम, हमारी जमात के लोग, जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो सारे एक्टिव हैं। और इससे कबल भी हमने देखा कि नुमाइश में जब बारिशें आयश होती थी, हाफिज़ साहब खुद भी खड़े होते थे और ये सारी चीज़ें कर रहे होते थे, लेकिन उन्होंने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी की सरकार हमें मशीनरी नहीं दे रही, जिसकी वजह से सूरत हाल जब बारिश हो रही होती है तो हमें कंट्रोल करना मुश्किल होती है। जैसी बारिश थोड़ी थमती है हम पानी निकाल देते हैं हम, लेकिन फिर वही ज़राए इस्तेमाल होते हैं कि वही रवायती ज़राए जो कि अवाम
ये जब वो इक़्तिदार में नहीं थे वो इस्तेमाल करते थे, यानी वही गेती, वही रवायती बेलचों के ज़रिए नालों के ढक्कन खोलना और बड़े जो बांस होते हैं उनके ज़रिए उनको पंपिंग का काम करना। लेकिन वो जो पंपिंग मशीन्स होती हैं, जो कि रिसोर्सेज होते हैं, जो कि टैंकर्स होते हैं, वो उनको दस्तयाब नहीं थे। ये सूरत हाल है कराची की। कराची में 5 मिनट की बारिश हुई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा आने वाले दिनों में तेज़ बारिश और ज़्यादा बारिश मुतवक्के है। और ऐसा ना हो कि जब ज़्यादा बारिश आए तो ज़्यादा पानी आए और सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उसका जो चेहरा है, वो एक दफ़ा फिर ख़राब हो जाए। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम इख्तलाफात बुलाकर इस पूरे सूबे के लिए और पूरे शहर के लिए, स्पेशली जो कि पूरे पाकिस्तान को पालने में अहम किरदार अदा करता है, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। आपका फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और रिपोर्टर्स 21 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस हवाले से हम मज़ीद आपको जो है वो आगाह करते रहेंगे शहर की सूरत हाल से। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।